नमस्कार दोस्तों, मैं भास्कर मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं देश के नंबर 1 एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर और हमारे चैनल वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम पर। दोस्तों, आप लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत जो होती है करंट अफेयर्स से रिलेटेड वो ये कि करंट अफेयर पढ़े कैसे, कहां से पढ़ें डेली करंट अफेयर और साथ साथ में किस तरह से उसे याद कर सकें। तो मेरे दोस्तों, ये सबसे बड़ी दिक्कत और सभी स्टूडेंट्स की ये दिक्कत होती है। आप अलग अलग सोर्सेज से करंट अफेयर को पढ़ते होंगे, यूट्यूब के माध्यम से, अलग अलग वेबसाइट से, डेली क्विजेस देते होंगे। तो मेरे दोस्तों, आप जहां से पढ़ रहे हैं आप वहां से पढ़ते रहिए। आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं डेली सुबह 8 बजे अनअकैडमी एप्लीकेशन पर करंट अफेयर्स देखने के लिए। मेरे दोस्तों, करंट अफेयर और एमसीक्यूज जो हैं वो आपके लिए लाते हैं हम धुआंधार तरीके से डेली सुबह 8 बजे अनअकैडमी एप्लीकेशन पर। तो जुड़ना मत भूलिए 8 बजे, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा पढ़ना कैसे है ये भी जानना जरूरी है। मेरे प्यारे मित्रों, आप अगर न्यूज़पेपर को फॉलो कर रहे हैं करंट अफेयर्स को पढ़ने के लिए, तो दोस्तों आपको बता दिया जाए, न्यूज़पेपर एक लेंथी प्रोसेस है करंट अफेयर्स या फिर वहां से कलेक्ट करने के लिए खबरों को। तो आपको बस न्यूज़पेपर से हेडलाइंस पर ध्यान देना है, उन हेडलाइंस पर टिक कर लेना है, मार्क कर लेना है कि कौन कौन सी खबरें जो हैं आज की इंपॉर्टेंट खबरें हैं। ठीक है बच्चे, उनको देखने के बाद जहां से भी आप पढ़ रहे थे करंट अफेयर उनको देखिए, उनको पढ़िए। लेकिन इन खबरों को इकट्ठा करना बहुत जरूरी होता है। किस तरह से आप इन खबरों को इकट्ठा कर पा रहे हैं, फ्यूचर के नजरिए से देखिए। बैंक एग्जाम में 6 मंथ करंट अफेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है जी, डेली डेली खबरों को पढ़ना और फिर उसके नोट्स बनाना। अगर आप इन नोट्स को अपने सिस्टम पर तैयार कर रहे हैं तो सबसे बेहतर होगा, क्योंकि इसमें समय बचेगा आपका। अगर आप कॉपी पे नोट डाउन कर रहे हैं, सिस्टम की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो फिर आप कॉपी पे भी नोट डाउन कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट में, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। देखिए, किसी भी खबर को जब पढ़ते हैं तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि वो किस कैटेगरी की खबर है, यानी किस सेक्टर से जुड़ी हुई खबर है। तो सबसे बड़ा डाउट यहीं पर आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं मेरे दोस्तों, तो बैंकिंग के नजरिए से कौन सी खबरें काम की हैं, सबसे पहले ये ध्यान देने वाली बात होती है। ठीक है जी, अभी हाल में ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा एक खबर रिलीज की गई और बताया गया कि लक्ष्मी विलास बैंक जो है उसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल से बाहर निकाल दिया गया है। तो ये खबर जो थी ये बैंकिंग से रिलेटेड है। आपने क्या किया, इस खबर से जुड़े हुए सबसे पहले आपको क्या करना है, 5 पॉइंट्स दिमाग में रेडी करना है। 5 पॉइंट्स में इस पूरी खबर को तैयार करना है, जो खास खास बातें हैं उन खबरों को आपको अपने सिस्टम में एक फोल्डर बनाना है करंट अफेयर से रिलेटेड। फर्स्ट वीक ऑफ किसी भी मंथ, जैसे अगर मई की बात कर रहे हैं या अगला महीना जून का है, तो जून फर्स्ट वीक नाम का आपने एक फोल्डर बना लिया और करंट बैंकिंग का एक फोल्डर बनाया। करंट बैंकिंग से जुड़े हुए इस फोल्डर में आपने इस खबर को नोट डाउन कर लिया। ठीक है बच्चे, तो पहला काम आपका ये था। फर्स्ट आपका क्या प्रायोरिटी थी कि जिस सेक्टर से जुड़ी हुई खबर है आपने उस खबर को पता किया, भैया किस सेक्टर की खबर है, उसको पढ़ लिया आपने, और पढ़ने के बाद आपने उस खबर को कॉपी और फिर उस फोल्डर में जाकर पेस्ट कर लिया जहां पर आपको इसे रखना है संभाल कर। जैसे डे वाइज डे खबरें आती जाएंगी, आपका काम है टॉपिक वाइज, कैटेगरी वाइज, सेक्टर वाइज खबरों को फोल्डर वाइज सेव करते जाइए। उनको डेली डेली पढ़ते रहिए। शाम के टाइम सोने से पहले एक बार रिवाइज करिए खबरों को। खबरें आप भूल जाते हैं, पॉइंट्स आप भूल जाते हैं। किसी भी खबर से संबंधित कई स्टैटिक पॉइंट्स भी होते हैं, करंट के भी पॉइंट होते हैं, डेटास भी होते हैं। एग्जाम के नजरिए से देखा जाए तो अलग अलग एग्जाम में अलग अलग चीजें पूछी जा सकती हैं। ठीक है बच्चे, तो पहला टॉपिक मान लिया आपने करंट बैंकिंग का खबर था और इस खबर को आपने करंट बैंकिंग और फिनेंस के नाम के फोल्डर में सेव कर लिया। डे वाइज यानी कि हर दिन आपको 1 या 2 खबरें इस सेक्टर से मिल जाती होंगी। आप इन खबरों को अपने उसी फोल्डर में पढ़ने के बाद सेव कर ले रहे हैं। इस तरह से वीक एंड होने वाला है, सैटरडे आ चुका है। सैटरडे को भी आपने इसी प्रकार से खबरों को कलेक्ट किया और जब आप संडे को आते हैं तो संडे रिवीजन का दिन होता है। लेकिन मेरे दोस्तों, केवल बैंकिंग से जुड़ी हुई खबरें तो है नहीं, आपके पास नेशनल न्यूज भी है। मान लीजिए नेशनल न्यूज में कोविड-19 से जुड़ी हुई वैक्सीन से संबंधित कोई नई खबर आई है। जैसे अभी हाल में ही खबर बताएगी कि वो लोग जो कोविड-19 से रिकवर हो चुके हैं वो 3 महीने बाद कोविड-19 वैक्सीन ले सकते हैं। ठीक है बच्चे, यानी कि वैक्सीन प्रोग्राम जो है चल रहा है, वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है, उससे जुड़ सकते हैं, वैक्सीनेशन ले सकते हैं। ठीक है बच्चे, ये एक खबर कोविड-19 से संबंधित है। ठीक है बच्चे, तो ये एक राष्ट्रीय खबर है। अब अंतरराष्ट्रीय खबरों की जब बात करेंगे तो इस समय इजराइल और फिलिस्तीन से संबंधित खबरें बहुत बनी हुई हैं। चाइना के वुहान लैब से जुड़ी हुई खबर बनी हुई है। तो इससे जुड़ी हुई जो अंतरराष्ट्रीय खबरें आपको लग रहा है, 5 पॉइंट बनाइए, उन्हें उस फोल्डर में सेव कर लीजिए, वीक वाइज पढ़िए और इस तरह से संडे को रिवाइज करिए। एक महीने में 4 हफ्ते, 4 हफ्तों की जब बात करेंगे तो अलग अलग हफ्ते को आपने बांट लिया है, यानी कि जो बड़ा काम था उसको आपने 4 से 5 टुकड़ों में डिवाइड कर लिया है।
जब किसी बड़े काम को हम अलग अलग टुकड़ों में बांट लेते हैं, काम आपके लिए थोड़ा हल्का हो जाता है। बस वही काम आपको करना है। खबरों को पहले कैटेगरी वाइज बांटिए। स्टेट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिफेंस रिलेटेड, एजुकेशन, कल्चर, नेचर, एनवायरमेंट और स्टैटिक्स जुड़ी खबरें। अब देखिए, हर एक बड़ी खबर से संबंधित 5 पॉइंट समरी बनाइए। ठीक है जी। किसी भी खबर की जब बात करते हैं, जब आप पॉइंट्स में खबरों को पढ़ना शुरू करते हैं तो वो खबरें आपके दिमाग में रह जाती हैं। अगर आप कहानी की तरफ पूरा देख रहे हैं, पूरा आपने पैराग्राफ रीड किया, तो उससे खबरें बनाना, खबरें याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगली बात, डेली क्विज। जब आप इन न्यूज़ को पढ़ लेते हैं तो डेली क्विज, बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जहां पर डेली क्विज आते हैं। हम शाम के टाइम अनअकैडमी एप्लीकेशन पर मॉक टेस्ट कराते हैं, जिसमें आप डेली क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। संडे को वीकली रिवीजन कराते हैं, आप उसमें भी हिस्सा ले सकते हैं दोस्तों। तो एक हफ्ते में आपने सैटरडे तक मेरे दोस्तों करंट अफेयर्स पढ़ा, उसको कलेक्ट किया, संडे को रिवाइज किया, 1 वीक पूरा कंप्लीट हुआ, डेली क्विज आप दे रहे हैं। इस तरह से खबरें बनती जाएंगी, आपके पास डेटा कलेक्ट होता जाएगा, वो भी कैटेगरी वाइज। ये बहुत ज़रूरी है। फिर आता है मंथली रिवीजन। मंथली रिवीजन थोड़ा बड़ा पड़ सकता है, लेकिन आपको ये देखना है कि आपने हफ्ते हफ्ते से खबरें पढ़ी हैं, संडे को रिवाइज किया है, तो महीने की खबरें पढ़ने में आपको ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। जैसे मैं बता दूं बेटा, बैंकिंग एग्जाम के लिए 6 मंथ करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है। जब आप एसएससी और रेलवे के लिए जाते हैं तो वहां पर पूरे 1 वर्ष का करंट अफेयर इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये देखिए, किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए बेटा डेली रूटीन में आप जो मेहनत कर रहे हैं मेरे दोस्तों, वो काम आती है। यानी कि कंसिस्टेंसी और डेली रूटीन आपका बहुत ज़रूरी है कि आप इस रूटीन को फॉलो करें। 1 महीने तक जो बातें बता रहा हूं, इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक खबर बताने जा रहा हूं। यूनियन कल्चर मिनिस्ट्री जो है हमारी, यानी कि जब हम पर्यटन मंत्रालय के बारे में बात करते हैं, संस्कृति मंत्रालय के बारे में बात करते हैं, उसने हाल में ही बताया कि 6 कल्चरल जो हेरिटेज साइट्स हैं उसको यूनेस्को ने अपने टेंटेटिव लिस्ट में शामिल कर लिया है। ठीक है बच्चे। तो इस खबर से संबंधित जो डिटेल में खबर थी, वो 6 साइट्स कौन सी हैं उसके बारे में यहाँ पे जानकारी रखी। आपने कॉपी पेस्ट ही करना था आपको, फिर पढ़ना था कौन कौन सी साइट्स हैं, कौन कौन सी खबरें यहां से पूछी जा सकती हैं जिनके बारे में आपको जानना है। पहले तो कल्चर और जो टूरिज्म मिनिस्ट्री है इसके बारे में जानना है आपको, यूनेस्को के बारे में जानना है, और वो कौन सी संस्था है जो इन साइट्स को कैटेगराइज करती है, जो यूनेस्को के पास इसे भेजती है रजिस्ट्रेशन के लिए। तो मेरे दोस्तों, उनके बारे में जानना है। यानी कि एक खबर से 3 बड़ी खबरें निकली हैं। कल्चर मिनिस्ट्री के बारे में आपको सारी जानकारी बता दी गई यहाँ पर। ठीक है जी। मंत्री कौन है, मंत्रालय द्वारा कौन कौन सी बड़ी योजनाएं स्टार्ट की गई हैं, उनके बारे में पुरानी खबरों को आपने इकट्ठा किया, और इस तरह से आप इस पर्टिकुलर सेक्टर से संबंधित जो भी बातें थी वो आपके पास इकट्ठी हो गई। फिर आपने यूनेस्को की खबरों को इकट्ठा किया। यूनेस्को की स्थापना, स्टैटिक की खबरें हैं, ध्यान रखिएगा, तारीख, मुख्यालय कहाँ पर है, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है, डायरेक्टर जनरल कौन है यूनेस्को का, ये सारी बातें। फिर आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, ये भी स्टैटिक की खबर है, कब इसकी स्थापना हुई, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसके चेयरमैन कौन है, या फिर डायरेक्टर जनरल कौन है। तो इस तरह से आपने पढ़ना शुरू किया मेरे दोस्तों, और इस तरह से पढ़ने के बाद आप एक खबर पर अपनी पकड़ मजबूत बना लेते हैं। इसमें स्टैटिक भी मिक्स है, करंट भी मिक्स है, अलग अलग संस्थाओं को भी आप डिस्कस कर रहे हैं। इस तरह से पढ़िए, करंट अफेयर आपके लिए हलवा हो जाएगा। और मैं वादा करता हूं दोस्तों, आप सुबह 8 AM यानी 8 बजे अनअकैडमी एप्लीकेशन पर हमारे साथ जुड़िए, आपके लिए करंट अफेयर को एकदम हलवा बना देंगे। तो जुड़िए सुबह 8 बजे अनअकैडमी एप्लीकेशन पर, और रात को 10 बजे मॉक के लिए। मजा आएगा पढ़ने में, और बहुत ही जबरदस्त सेशन होगा दोस्तों। आपकी करंट अफेयर की दिक्कतों को हम सुलझा देंगे। तो इस तरह से करंट अफेयर को पढ़ना शुरू करिए और अपनी दिक्कतों को थोड़ा सा आसान बनाइए। नमस्कार, धन्यवाद, बाय, टेक केयर, थैंक यू।